एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स के लाइव ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 5 ऐसे स्टेप की जो आपको सफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। जैसा कि अभी आप जो है स्लाइड पर देख पा रहे हैं, 5 ऐसे स्टेप जिन्हें अगर आप खुद से इंप्लीमेंट करते हैं तो जो आपकी सफलता आपको थोड़ा सा दूर दिख रही है वो आपको और करीब दिखना शुरू हो जाती है और वो रिजल्ट्स में आपके कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन करना क्या है, ये 5 स्टेप क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगले 20 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी जब आप उपस्थित हैं तो अच्छी तरह से आपको रहना है, शारीरिक और मानसिक रूप से, ताकि जो भी बातें यहाँ पर शेयर की जाए वो आपको 100% अपने दिमाग में रखनी है और इन चीजों पर इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा स्टेप है वो क्या है? पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि बिजनेस में तो आगे हम दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के अंदर हैं, बेहतरीन टीम के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हमारी अगर सफलता हमसे दूर है या हमें काम करने में दिक्कतें आ रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो माइंडसेट है वो आपका पॉजिटिव नहीं है। आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ज्वाइन कर लेना समाधान नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना समाधान है। किसी भी चीज को आपने स्वीकार किया है वो समाधान है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपका माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अभी कोई भी व्यक्ति कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। कोई जो है पढ़ाई लिखाई करके पुलिस विभाग में चला जाता है, कोई लॉयर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। तो कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ाई लिखाई करता है और इंजीनियर बन जाता है, उसके बाद में वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, किसी मल्टी नेशनल कंपनी को ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने से पैसा आता है या वो काम करता है उस कंपनी में तो पैसा आता है। कोई भी डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, जो भी क्वालिफिकेशन उसकी है, तो वो क्या डिग्रियां लेने के बाद में, डिग्रियां लेते ही उसको पैसा आने लग जाता है, या वो अपना क्लिनिक में जाता है या जिस भी हॉस्पिटल में है वो वहां पर जाता है तब पैसा आता है? कोई भी एग्जाम दे करके एक स्टूडेंट है जो 25 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद किसी बैंक में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, उसमें जॉब करने के लिए एलिजिबल हो गया, अभी वो क्या करता है, जॉब में चला गया, मान लो उसका सिलेक्शन हो गया, तो क्या सिलेक्शन होते ही पैसा आता है या वो उस बैंक के अंदर जा करके 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे देता है तो पैसा आता है? कोई बिजनेस व्यापारी है, कोई भी दुकान खोलता है, 5 लाख 10 लाख रुपए की दुकान खोलता है, तो क्या 5 लाख 10 लाख रुपए की दुकान खोल करके रख देने से उसके पास पैसा आता है, या वो 4 6 घंटे 10 घंटे उस दुकान में बैठता है तब पैसा आता है? लोगों से बात करता है तो पैसा आता है, लोगों को सामान देता है, उसके बारे में क्वालिटीज बताता है तो पैसा आता है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर आते हैं। कैसे? कि जब ये सभी प्रोफाइल में कोई भी व्यक्ति सिर्फ ज्वाइन करके पैसा नहीं कमाता, उसमें काम भी करना पड़ता है तो पैसा आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आकर के क्यों हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा, मेरे पास पैसा आने लगेगा, मैंने ओके लाइफ केयर में ज्वाइन कर लिया है, मुझे पैसा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए सर? अगर आप दुकान खोलते तो पहले वहां पर बैठते ना। सिर्फ दुकान खोलने से पैसा तो नहीं आ रहा ना किसी को। अगर आ रहा है तो आप बताइए। कोई बैंक में अगर सिलेक्शन हो गया तो पैसा नहीं आ रहा ना। आज भी वो 8 घंटे, 10 साल पहले भी 8 घंटे जा रहा था, आज भी 8 घंटे जा रहा है, जब तक रिटायर नहीं हो जाएगा तब तक वो 8 घंटे जाएगा। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें समय भी नहीं देना, हमें मीटिंग में नहीं आना, हमें लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना, लेकिन पैसा हमें चाहिए। पैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अजय सर को 1 साल के अंदर जो है 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए का पे आउट पहुंचा है वो हमें चाहिए। पैसा हम उम्मीद करते हैं जो सोनम मैम का 20 22 लाख रुपए का चेक है वो हम उम्मीद करते हैं। पैसा उम्मीद करते हैं अखिलेश सर जैसा 40 42 लाख रुपए का पे आउट हो। लेकिन मेहनत कितनी करना चाहते हैं? मेहनत नहीं करना चाहते। कर तो लिया ज्वाइन, ओके लाइफ केयर को ज्वाइन तो कर लिया, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक आपका जो माइंडसेट है उसे आप पॉजिटिव नहीं रखेंगे और ये मानने को तैयार नहीं है, आप क्यों नहीं तैयार हैं ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, कि आपको मानना पड़ेगा, माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा कि करने से आएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आएगा। तो आज से पहले क्या आपका माइंडसेट था?
उसे आप भूल जाए, लेकिन आज के बाद अपने माइंडसेट को रेडी रखें, पॉजिटिव रखें कि मुझे काम करना पड़ेगा, हर प्रोफाइल में करना पड़ता है, यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा। दूसरा हमारा स्टेप है बी हैप्पी बट हंग्री। खुश होना अच्छी बात है, आपके जो भी अचीवमेंट है, आप कोई 5,000 की मैचिंग कर रहा है, कोई 10,000 की मैचिंग कर रहा है, कोई 20,000 की कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, तो आप खुश हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं कि हाँ मेरा इतना बिजनेस हो रहा है, लेकिन हंगरी रहना है, आपको भूखा रहना है, भूख अपनी बरकरार रखनी है। जब तक आप अपनी भूख को बरकरार नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं कि 5,000 मैच हो रहा है। अब एक व्यक्ति जो 2,500 आज से 4 महीने पहले भी मैच कर रहा था, आज वो 2,500 मैच कर रहा है, और इसी तरह से चलता रहा तो 6 महीने बाद भी वो 2,500 मैच करेगा। यानी वो क्या है, वो खुशी के साथ साथ उसने भूख को भी अपनी मार दिया। अभी वो बेहतर नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि उसकी भूख मर चुकी है। तो अपनी भूख को आपको बरकरार रखना है। जितना आपके अंदर भूख होगी, उतना ही आप यहाँ पर सफल होंगे। तो सफलता के लिए सबसे जरूरी है आपके अंदर भूख कितनी है, वो आपको रखनी है। तीसरा हमारा स्टेप है बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। आपको आभारी रहना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अपलाइन कितना भी आपके लिए करता रहे, हर जगह आपको अपलाइन दिखता है। जब ये बिजनेस बार बार चीजें बोली जाती है कि सर जिस दिन आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उसके बाद से कुछ समय तक अपलाइन से आप सहायता लीजिए। प्रेजेंटेशन में सहायता कुछ समय तक ले सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन को लेकर के सहायता आपको हमेशा आपका अपलाइन देता है। लेकिन हर चीज में अगर आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, वो ज्यादा नुकसान आपको करेगा, है ना। आपको कितने भी वो मीटिंग्स कराएं, कितने भी ट्रेनिंग्स कराएं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम आभारी नहीं रहते हैं। हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। एक बार किसी भी अपलाइन की वजह से मीटिंग किसी भी कारणवश कैंसिल हो गई, हो सकता है कोई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हो सकती है अपलाइन को, वो भी इंसान है। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई, एक मीटिंग कैंसिल हो जाती है, तो वहीं से हमारा दिमाग में चीजें खटकना शुरू हो जाती है कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे अपलाइन ने मीटिंग के लिए मुझे नहीं बुलाया, मेरे अपलाइन ने मुझे परचेजिंग के लिए नहीं बोला। यानी अपलाइन अगर नहीं बोलेगा तो मीटिंग में भी नहीं आऊंगा, अपलाइन नहीं बोलेगा तो मैं टाइम से सेल्फ परचेजिंग भी नहीं करूंगा, और अपलाइन नहीं बोलेगा तो मैं प्लान भी नहीं दिखाऊंगा। यानी हर चीज जब आपका अपलाइन बोलेगा तो ही आपको करना है, तो फिर सर ये बिजनेस आपका कहाँ है? आप तो एक एम्प्लॉय के माइंडसेट से काम कर रहे हैं। आपका जो एटीट्यूड है वो तो आपके एम्प्लॉय का है ना, बिजनेसमैन का तो है नहीं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, अगर किसी ने 5 लाख 10 लाख 50 लाख लगाया होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि मेरे कोई कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा जो एम्प्लॉयज हैं वो ताला खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, वो बैठेंगे काउंटर पे कि नहीं बैठेंगे, वो सबसे पहले एक्शन लेता है। बिजनेस आपका है तो आपको बिजनेस का माइंडसेट रखना है, बिजनेसमैन की तरह सोच अपनी रखनी है। एम्प्लॉयड की तरह नहीं सोचना है कि अ, हम नौकर वाली सोच लेकर के बैठ जाते हैं कि अपलाइन कहेगा तो हम करेंगे। नहीं, ये बिजनेस आपका है। हमेशा आप अपने अपलाइन का जो भी है, उनका काम था, उन्होंने आपको ज्वाइन कराया, जितना जानकारी उन तक सीमित थी वो आपको जानकारी दी, अपने अपलाइन से कांटेक्ट कराया, और आपको इस बिजनेस के बारे में अवेयर किया कि बिजनेस क्या है, इसकी पावर क्या है। अब काम आपका है कि आगे का काम आपको करना है। जहां जरूरत पड़ती है आप समय लीजिए, लेकिन बेवजह, क्योंकि अपलाइन को क्या है, टूल्स की तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप नौकर समझेंगे अपने अपलाइन को कि मेरा अपलाइन चलेगा तो ही मैं प्लान दिखाऊंगा, मेरा अपलाइन ट्रेनिंग में जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, हो सकता है आपके अपलाइन की और भी 2 जगह मीटिंग हो, आपके साथ ना जा पाए कई बार, तो भी आपको जाना होगा। तो ऐसा नहीं, आपको अपलाइन को टूल्स की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो सफलता है वो आपकी जल्दी आएगी। अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे अपलाइन को, तो वो जो है वो आपकी सफलता में बाधा बन सकता है। तो आपको याद रखना है, हमेशा आभारी रहना है, जो भी आपके अपलाइन की तरफ से मिलता है उसको स्वीकार करना है कि यस ये मेरा प्लस पॉइंट है। अगर कोई भी व्यक्ति है, अब 2 लाइन का ये प्लान है, अगर ऊपर आपका प्लान काम कर रहा है और वो स्पीड से काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ बिजनेस जलेगा। तो कई बार ऐसा होगा कि आपके नीचे अच्छा बिजनेस गिर जाएगा, लेकिन उम्मीद पर आप रहें कि गिरेगा तो ही मैं 2500 मैच करूंगा, अपलाइन की तरफ से गिर जाए 5,000 तो ही मैं 5,000 मैच करूंगा। क्षमता आपकी 20,000 मैच करने की है, लेकिन अपलाइन से अगर 5,000 आया तो 5,000 ही मैच करूंगा। तो ये आपका माइंडसेट क्या है? क्या आप यहाँ 2,500 5,000 10,000 मैच करने आए हैं, या अपनी ड्रीम इनकम को कमाने आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने आए हैं, अपने घर की जरूरतों को पूरा करने आए हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। तो जितना भी आपका अपलाइन से मिल रहा है वो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है,
आप हमेशा दुखी रहेंगे अगर आप उम्मीद रखेंगे कि अपलाइन कुछ डाल दे तो मैं मैच करूंगा, कभी भी आपका बड़ा चेक नहीं बनेगा, ये गारंटेड है। अपना माइंडसेट, अपनी कैलकुलेशन रेडी रखनी है कि मुझे 10,000 का पे आउट चाहिए तो मुझे इतने की मैचिंग चाहिए, मुझे 25,000 50,000 मैच करना है, 60,000 मैच करना है, 50,000 का चेक चाहिए तो मुझे पता है कि सवा पौने 2 लाख का 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम मुझे मैच करना है तो मेरा 50,000 का लगभग चेक बनेगा। ये माइंडसेट रखना है। अपलाइन से आ गया 10-20,000 25,000 बिजनेस आ गया, वो अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा अपने ऊपर रखनी है कि मुझे दोनों तरफ कैसे काम करना है, और हमेशा कोसते नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कंप्लेंट मोड में ही रहते हैं, छोटी छोटी बातों को कंप्लेंट मोड में डाल देते हैं, हमेशा वो अपने दिमाग में एक ही चीज रखते हैं, हर किसी से वो शिकायत ही करते रहते हैं। अरे मेरे पास बाइक नहीं है, नहीं तो मैं मीटिंग अटेंड कर लेता सर, उस टाइम पे नहीं आ पाया। मैं प्लान मुझे करना था, 2 प्लान मेरे थे, लेकिन मुझे ऑटो टाइम पे नहीं मिला, नहीं जा पाया। जॉब से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें कर क्या रहे हैं आप, ये सारी चीजें अपने आप को नीचे ले जाने का काम आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो बेहतर आपके साथ हो रहा है, जो अपलाइन आपके साथ कर रहा है, वो उसको आपको आभार करना है कि यस ये जो चीजें मुझे मिल रही हैं, उसको धन्यवाद करना है। जो भी आपके अपलाइन है उन्हें आपको बोलना है कि थैंक यू सर, ये चीजें जो मिल रही है वो मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग आपके लिए जरूरी है। बिजनेस जरूरी नहीं, बिजनेस आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि जैसे आपका अपलाइन वहां तक पहुंचा, वो चीजें आपको सीखनी जरूरी है कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। गलत चीजों की उम्मीद करना बेवकूफी है, तो वो चीजें आपको नहीं करना। हमेशा आभारी रहना है, जो भी आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है हमेशा उनका आभार जताना है, वो कोई भी हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, हमेशा आपको थैंकफुल रहना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। क्योंकि अगर आप थैंकफुल रहते हैं तो सबसे बड़ी बात है, सामने वाले को मैसेज जाता है कि सामने वाला जो है कदर करता है, अगर इसके साथ हम अच्छा करते हैं तो ये हमारी कदर करता है। लेकिन अगर आप थैंकफुल नहीं रहते हैं और लोगों को हमेशा कोसते हैं, तो सामने वाला भी यही सोचता है कि इसका माइंडसेट अलग है, इसकी सोच अलग है, और आपसे लोग दूर जाना शुरू हो जाते हैं, जबकि बिजनेस लोगों का है। आपको अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है, आपको अपनी बोलचाल में वो सरलता लानी, वो विनम्रता लानी है कि लोग आपसे बात करने के लिए इच्छुक हो। वो तभी होगा जब आप थैंकफुल रहेंगे हर किसी व्यक्ति के लिए, चाहे आपकी वैसे असल वैसे जिंदगी में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में आपको थैंकफुल रहना है ना, कंप्लेंट मोड में नहीं रहना है। चौथा जो स्टेप है हमारा, हंगर एंड कैपेसिटी। तो सफलता जो है, जो 5 कदम हमारी सफलता की तरफ जो जाते हैं, उसमें से बहुत ही जरूरी कदम ये है, हंगर एंड कैपेसिटी। कोई भी व्यक्ति उतना ही सफल हो सकता है जितनी उसके अंदर भूख और उसकी क्षमता होगी, जितना उसके अंदर नॉलेज होगा, जितनी उसके अंदर भूख होगी। अगर उसकी भूख 50,000 में सिमटती है तो 50,000 से ऊपर वो कभी नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों जो पे आउट सेम ही रहता है, सेम बिजनेस वॉल्यूम सेम पे आउट, क्यों? क्योंकि उनकी भूख ही उतनी है, उन्होंने सीखा ही उतना है, उतनी ही कैपेसिटी उस हिसाब से पे आउट ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा पे आउट चाहिए, जिसके अंदर भूख ज्यादा होगी, जिसकी नॉलेज ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, वो ज्यादा पैसा कमाएगा, वो ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी 50,000 60,000 70,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आज उन्हें ओके लाइफ केयर में कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उनकी भूख ही नहीं रही, उनकी वो क्षमता ही नहीं रही जिसकी वजह से आज लोग जाने। क्योंकि 70,000 50,000 कमाने वाले तो ओके लाइफ केयर में बहुत हैं। आपको अगर लोग एक्स्ट्रा आपके बारे में जानते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके बारे में चर्चा करते हैं, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर भूख होती है, जिसकी कैपेसिटी होती है, वो अपने आप निकल के बाहर आ जाता है ना। भले ही उसका पे आउट कम होगा, लेकिन वो अलग दिखेगा। क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर भूख होती है, और अपलाइन को भी पता चलता है कि ये व्यक्ति आगे तक जाएगा, है ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी टीमें मिल जाती हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें संभाल नहीं पाते। तो मेन चीज क्या है, आपको क्या रखना है, अपने अंदर भूख रखनी है, और अपनी क्षमता को निरंतर आपको बढ़ाते रहना है। जो भी ट्रेनिंग्स होती है, उस ट्रेनिंग में चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपको हमेशा जाना है और सीखते रहना है। हर दिन नया सीखने की कोशिश करनी है। फाइनल हमारा जो लास्ट टॉपिक है या स्टेप है, वो है यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है, जिससे आप बाहर निकलना नहीं चाहते, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अब कंफर्ट जोन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो 30 दिन लगातार नौकरी करता है, और कभी भी उसको टाइम नहीं मिलता, संडे को भी लगातार जाना पड़ता है, मीटिंग ही अटेंड नहीं कर पाते,
तो कंफर्ट जोन है आपका कि 30 के 30 दिन जैसे पहले चल रहा था वैसे लगातार आप चलाते रहे। लेकिन अगर आपको सफलता लेनी है, डायरेक्ट सेलिंग में अपना नाम करना है, पहचान बनानी है, पैसा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? संडे को वहां से आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, मीटिंग में जाना पड़ेगा। वो क्या हो गया? वो आपका कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। वो आपका कंफर्ट जोन है क्योंकि उसकी आदत है आपको। संडे को भी वर्किंग करने की आदत है आपको, 12 घंटे 10 घंटे जॉब करने की आदत है आपको, लेकिन उससे 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। बहुत आराम मिलता है आपको जब 8 घंटे नौकरी करके आते हैं, तो हमें लगता है कि बस अब घर पे जाके खाना पीना खा के सो जाएं। वो आपका कंफर्ट जोन है। लेकिन उसी 8 घंटे वर्किंग के बाद 2 घंटे 1 घंटे निकल करके प्लानिंग करना, ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने का काम है, और वो आप नहीं करना चाहते। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इनकम कितनी चाहते हैं? जितना आपको 12 घंटे जहां काम कर रहे हैं ना, उससे 4 गुना इनकम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आप कि मुझे ओके लाइफ केयर से आए। लेकिन समय कितना देना चाहते हैं? 1 घंटे भी नहीं। एक प्लान डेली नहीं करना चाहते, लेकिन इनकम की उम्मीद करते हैं जो 10 साल में वहां नहीं आ रही है, उससे ज्यादा पे आउट मुझे ओके लाइफ केयर से आए, लेकिन प्लान एक नहीं करना चाहते। तो ये क्या है? ये कंफर्ट जोन है। अभी गर्मियां शुरू होने वाली है, टेम्परेचर बढ़ेगा, कई बार आपकी मीटिंग्स होंगी और वहां पर आप सोचेंगे कि मैं ऑटो से जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, बहुत गर्मी है, निकलूं नहीं निकलूं, लोगों को प्लान दिखाने जाऊं नहीं जाऊं। ये क्या है? ये आपका कंफर्ट जोन है जो आपको बाहर जाने के लिए रोक रहा है। लेकिन अगर आपको सफल होना है, आपको कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको उसी धूप में निकलना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी वक्त आपके हिसाब से नहीं होगा, हालात आपके हिसाब से नहीं होंगे, लोग आपके हिसाब से नहीं होंगे। हमेशा आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। सर्दी भी आपके बस में नहीं है जो आप रोक पाए, गर्मी भी आपके बस में नहीं है, और बरसात भी आपके बस में नहीं है। कुछ भी चीज आपके बस में नहीं है। हर चीज के साथ, इन्हीं हालातों के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हमेशा अपनी पुरानी जिंदगी का रोना नहीं रोना है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे पास बाइक नहीं है, अभी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद अभी मेरा ये काम हो जाए फिर मैं करूंगा, वो काम हो जाए फिर करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि समय कभी भी आपको मौका नहीं देगा। अगर आप सही समय का इंतजार करते हैं, तो समय कभी भी समय नहीं होता। समय वही सही है जहां से आप डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। तो किसी चीज का वेट ना करते हुए सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, और निकल करके आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने ये जो 5 स्टेप हैं, अगर आपने इसको 100% फॉलो किया, तो आप यहां से सफलता का जो रास्ता है ना, बहुत करीब है आपके। लेकिन बस करना है। इन चीजों को सिर्फ सुनकर के बातों को निकाल देना नहीं है, इन चीजों पर इंप्लीमेंट आपको करना है। सबसे पहला, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। माइंड को पहले क्लियर करें कि यस, मैं डायरेक्ट सेलिंग को प्रोफेशनली कर रहा हूं, क्योंकि ये तुक्का मारने का बिजनेस नहीं है। 100% यहाँ पर भी प्रोफेशनल लोग ही पैसा कमाएंगे। यहाँ पर लंगर नहीं लगाया कि कोई भी आएगा और खा करके चला जाएगा। तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी भी प्रोफाइल में कोई भी व्यक्ति अगर पैसा आज कमा रहा है, तो वो प्रोफेशनली कमा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में काफी कुछ जानकारी आप देखेंगे, गांव कस्बों में आपको मिल जाएंगे, या बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत नॉलेज है, सेहत के बारे में, काफी शरीर के अंगों के बारे में बहुत नॉलेज है। लेकिन क्या उन्हें पैसा आता है? नहीं आता। पैसा किससे आता है? जिसके पास डिग्री, जिसके पास नॉलेज है, उसको पैसा आता है। जिसको लोगों ने मान्यता दी है, उसको पैसा आता है। जो प्रोफेशनल डॉक्टर है, उसको पैसा आता है। सिंगर तो आप भी हैं, आप भी अपने घर पे गुनगुनाते हो सकता है आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन क्या पैसा आता है आपको? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। पैसा अलका याग्निक को आएगा, पैसा नेहा कक्कर को आएगा, पैसा उदित नारायण को आएगा। आपको क्यों आएगा? क्योंकि आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। आप भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल देते हैं, आपके गली मोहल्ले में हो सकता है बहुत बेहतर आप खेलते हैं, लोग जानते पहचानते हैं, लेकिन क्या कोई भी ब्रांड आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए आता है? कोई 10,000 या 500 रुपए भी देता है कि आप मेरी कंपनी का प्रचार कीजिए? आपको कभी पैसा मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है। विराट कोहली को मिलता है। लास्ट ईयर की बताते हैं, 200 करोड़ से ज्यादा की आमदनी पिछले साल में उन्होंने की है, और वो 200 करोड़ में से 190 करोड़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का था। आपको तो कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं। तो
बहुत सारे लोग देखोगे आपके बहुत अच्छा मकान का नक्शा बता सकते, ये नक्शा ऐसा कर सकते हैं, इससे हो सकता है इंजीनियर से भी बेहतर नक्शा बना दे, लेकिन उसके लिए कोई नक्शा बनवाने नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं है। पैसा किसे मिलेगा? इंजीनियर को ही मिलेगा। तो हर प्रोफाइल में जब प्रोफेशनल लोगों को पैसा मिलता है, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी आएगा और लेकर के चला जाएगा? यहाँ पर भी प्रोफेशनल लोगों को ही मिलता है, यहाँ पर भी वही व्यक्ति पैसा कमाता है जो प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर है। और आज कोई भी अगर व्यक्ति पैसा बना रहा है और कोई सक्सेसफुल है, आज उसे लोग जानते हैं, तो 100% प्रोफेशनल है। आज उसका नाम है, आज उसकी पहचान है, आज उसके पास पैसा है, और वो सारी चीजें हैं जो आज आप सोचते हैं कि मेरे पास हो। बस फर्क इतना है कि आप इस बिजनेस को प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, आप तुक्के में कर रहे हैं। अरे नौकरी कर तो रहा हूँ, चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं, 10,000 तो आ रहे हैं ना, 12,000 तो आ ही रहे, भूखा तो नहीं मर रहा हूँ। इसलिए क्या होता है कि आपकी जो सफलता है वो आपसे दूर रहती है। जिस दिन इस बिजनेस को प्रोफेशनली ले लिया, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आप इसको 12 घंटे करो, 10 घंटे करो, मैं बोलता हूं कि 22 घंटे अपनी जिंदगी को दो। 22 घंटे में अपनी जॉब, अपनी फैमिली, सोना, अपना जो करना है 22 घंटे अपने पास रखो। 2 घंटे जरूर इस बिजनेस को दो। अगर 2 घंटे भी दिए और ईमानदारी से दिए, 2 घंटे अगर आपने ईमानदारी से दिए और प्रोफेशनली आपने इस बिजनेस को किया, तो अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर मिनिमम आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से ज्यादा होगी, जो आपकी ड्रीम इनकम हो सकती है। लेकिन उसके लिए करना क्या है? माइंडसेट को आपको पॉजिटिव रखना है, प्रोफेशनल तरीके से करना है। प्रोफेशनल तरीके का मतलब है कि प्लान करना है तो डेली करना है, ऐसा नहीं हफ्ते में एक बार कर लो, संडे के संडे बैठा दिया, नहीं तो बात खत्म। एक प्लान करो, लेकिन पर डे करो। ट्रेनिंग में हमेशा जाना है, कभी भी मिस नहीं करना है, और हमेशा अपने ड्रेसअप में रहना। आपके जो ड्रेस कोड है वो बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन करके किसी के सामने चले जाए, प्रोफेशनली लगना चाहिए। डॉक्टर का ड्रेस कोड है अपना, लॉयर का अपना ड्रेस कोड है, कोई भिखारी भी होता है ना तो उसका भी ड्रेस कोड होता है। अगर वो फटे पुराने कपड़े पहन के नहीं आए तो आप भी भीख नहीं दोगे। अगर कोई सूट पहन के आ जाए, वो भीख मांगे, नहीं दोगे। उसके लिए भी उसे कटोरा लेके आना पड़ेगा। फटे पुराने कपड़े पहन के आएगा तब जाके आप भीख दोगे। तो ये क्या है, मेन चीज ये होता है, हर चीज का, हर किसी प्रोफाइल का अपना एक ड्रेस कोड होता है। आपका भी ड्रेस कोड होना चाहिए। जरूरी नहीं बहुत महंगे आप कपड़े पहने, लेकिन जो भी पहने सही सलामत और साफ सुथरे पहन करके जाएं। और किसी के घर पर भी जाते हैं तो सही से लोगों से बात करें। तो पॉजिटिव माइंड सेट आपका रखना है, आपको प्रोफेशनली बिजनेस को करना है, हैप्पी रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना है, और भूख अपनी जो है बरकरार रखनी है। थर्ड स्टेप था हमारा ग्रेटफुल रहना है, आपको थैंकफुल रहना है। किसी के लिए भी, अपलाइन के लिए भी, हमेशा डाउनलाइन के लिए भी। डाउनलाइन आपकी नौकर नहीं है, अपलाइन हो या डाउनलाइन आपका नौकर नहीं है। हमेशा थैंकफुल रहना है। जो भी डाउनलाइन आपकी टीम में है वो आपकी नौकर नहीं है, उसके साथ भी आपको वही व्यवहार करना है, और अपलाइन के साथ भी वही व्यवहार करना है। क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट लोगों को देते हैं तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आपका बर्ताव इस तरह से होना चाहिए, हमेशा थैंकफुल आपको रहना है। अपलाइन से जो मिल रहा है, थैंक यू सर। नीचे जो कर रहे हैं, थैंक यू। जबरदस्ती उम्मीद नहीं रखनी, चाहे वो डाउनलाइन से हो चाहे अपलाइन से हो। अपना काम खुद करना है। अपलाइन अपना काम करेगा, डाउनलाइन भी अपना काम करेगी, बस आपको अपना काम करना है। चौथी चीज, हंगर एंड कैपेसिटी। अपनी भूख को और क्षमता को लगातार बढ़ाते रहना है। जिसकी जितनी भूख, जिसकी जितना क्षमता होगी, बढ़ती रहेगी, उसके अंदर उतनी ज्यादा काबिलियत होगी, उतनी ही उसके पास में जो भी सफलता आप चाहते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, समय की आजादी हो, आपका बैंक बैलेंस हो, जो लाइफस्टाइल आप सुधारना चाहते, जो भी चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से आपकी पूरी होंगी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी भूख को और अपनी क्षमता को लगातार बढ़ाते रहना है। अपने कंफर्ट जोन से, पांचवा और आखिरी जो हमारा स्टेप था, अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना है। बहुत आराम लगता है आपको कि घर पे बैठा रहूं, प्लानिंग नहीं करूं, बहुत आलस सा लगता है प्लान देने के लिए जाऊं, हिचक लगती है लोगों से, शर्म आती है लोगों से बात करने में। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो इस सारी चीजों को साइड में रख के आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, मैं भी बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कोई पीएचडी की है, कोई एमबीए की है, और वो जब आप बिजनेस के बारे में शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये हमारी स्टेटस का काम नहीं है, ये तो जो लोग, मतलब ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, वही लोग ये काम करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, उनसे एक बार पूछ करके देखिए आप। या जो लोग भी अभी आपके साथ ज्वाइन है, या हो सकता आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो माइंडसेट है, हम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से, हो सकता है आप भी उनमें से हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाती है? जब 300 सफाई कर्मचारी का फॉर्म पड़ता है और 3 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जबकि पता है कि सफाई कर्मचारी में गटर ही साफ करना है, सिंहासन नहीं मिलेगा।
लेकिन फिर सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाता है, जब पीएचडी वाले लोग, एमसीए वाले लोग, एमटेक वाले लोग मतलब इतना फॉर्म डालते हैं, जबकि पता है उसके बाद हमें क्या करना है, गटर साफ करना, नालियां साफ करने, लेकिन फिर भी आते, वहां सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली जाती है। और फिर हम डायरेक्ट सेलिंग की जब आती है और हम ज्वाइन भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी पढ़ाई लिखाई डिग्रियां हमारे आड़े आती हैं। सर उन्हीं डिग्रियों की वजह से आज जैसे हालात हैं कि 300 सफाई कर्मचारी में भी ना 3-3 लाख फॉर्म पड़ते हैं, और बेशर्मी से भरते भी हैं लोग फॉर्म। पीएचडी कर रहे हैं लेकिन सफाई कर्मचारी भी बनने के लिए तैयार हैं। तो इस सवाल है, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वहां क्यों नहीं दिखती सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने दुनिया के बेहतरीन बिजनेस में जब आप आ जाते हैं ना, तो इन सारी चीजों को साइड में करके ना आप इस बिजनेस को प्रोफेशनली लें, क्योंकि ये जो व्यापार है वो काम कर सकता है आपकी लाइफ में जो और कहीं नहीं हो सकता, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन जो है आपको समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत सारी चीजें हैं आपकी जिंदगी में और बेहतर करने वाला है। अगर आपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया तो आपकी जो ग्रोथ है और फास्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही और भी सेशन के लिए हमारे साथ लगातार जुड़ते रहें और सीखते रहें। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।